तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे कि आप सेगमेंटेशन करते हो या आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हो, तो वहां पर क्या करते हो, आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हो, राइट। और उसी के साथ वहां पर आप टेक्स्ट भी ड्रॉ करते हो कि भाई जो भी रेक्टेंगल में जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैट है, डॉग है, मैन है, हॉर्स है, वॉटएवर, राइट। तो उस वक्त हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ता है और हमें टेक्स्ट को शो करना पड़ता है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल में आज हम वही बात करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है इमेज के ऊपर, हमें टेक्स्ट को ड्रॉ करना है इमेज के ऊपर। उसके ऊपर हम पूरे आज डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा और आप उसको आपके जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, रियल टाइम प्रोजेक्ट है, उसमें आप सही तरीके से आप यूज कर पाओगे। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ओपन का जो भी हमारा ट्यूटोरियल है उसके आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है। वहां पर जितने भी वीडियो आपको मैंने बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है, तभी आपको जो भी हमारे वीडियो चल रहे हैं उसको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात किया है और यहाँ पर हमारे आईपाइथन फाइल है। इसी के साथ हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था, उसका नाम क्या था, हाउ टू राइट टेक्स्ट ऑन इमेज। तो इसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में बात की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, तभी आपको आज का ट्यूटोरियल समझने में आसानी हो जाएंगे, राइट। तो चलो यार, अभी हम आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल का नाम क्या है, हाउ टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑन अ इमेज, राइट। तो चलो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, राइट। तो उसके भी पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास है import cv2 लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे। इसी के साथ हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज अ नम्पी करके, राइट। दोनों लाइब्रेरी हमें इंपॉर्टेंट है, आज का हमारा प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुली रन करना होगा तो, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो हम नीचे आते हैं और हम एक नई सेल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दो चार सेल क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इमेज के ऊपर तो आपको सबसे पहले इमेज होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर एक कोड कॉपी करने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है और ये भी आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो हमारी इमेज है, एक इमेज का हमने यहाँ पर फुल पाथ दे दिया है विद एक्सटेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद उसको हमने एज रॉ स्ट्रिंग करके रीड किया है, मतलब पहले पाथ दिया है, रॉ स्ट्रिंग यहाँ पर हमने लिए है, राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया, उस इमेज को हमने रीड किया है और उसके बाद हमने उसको रिसाइज किया क्योंकि हमारी जो इमेज है वो 4K में है, तो उसको हमने HD में कन्वर्ट किया है 1280 पिक्सल बाय 720 पिक्सल, राइट। तो अभी हमारे पास इस इमेज वेरिएबल में एक numpy अरे है 3 डायमेंशन और ये इमेज को रिप्रेजेंट करता है नंबर के फॉर्मेट में, राइट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है cv2 में, मतलब ओपन cv में, जिसका नाम है cv2 डॉट रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल, ओके। तो इस फंक्शन को हमें कितने पैरामीटर देने, तो चलो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस ब्रैकेट में shift प्लस टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको कितने आप मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हो, राइट। तो चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करता हूँ। और उसी के साथ आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप नीचे आकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कौन सा पैरामीटर किस तरीके से काम करता है, राइट। तो चलो इसको भी हम क्लोज करते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इमेज चाहिए, राइट। तो हमारे पास अभी इमेज है ऑलरेडी। अब ये है PT1 एंड PT2। तो ये क्या है, ये .1 एंड .2। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स रहते हैं, 4 कोने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कोना है, ये कोना है, ये कोना है, राइट। ये मतलब कॉर्नर है और ये भी हमारे पास कॉर्नर है। सो वी हैव 4 कॉर्नर्स, बट उनमें से हमें दो भी कॉर्नर की जानकारी मिल जाएंगी तो हम आराम से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियसली, राइट। मान लो हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं और उसी के साथ हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं इस रेक्टेंगल के, तो ऑब्वियसली हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अभी 2 पॉइंट होने चाहिए। तो जो हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हमारे जो इमेज है, उस इमेज में आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हो तो हमारे पास ये .1 है, राइट। ये .1 है इस जगह का और इस रेक्टेंगल का ये .2 है, राइट। तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए, मतलब x1 y1 एंड यहाँ पर आप देखोगे तो x2 एंड y2 हमें वैल्यू चाहिए। ओके, तो चलो इस वेरिएबल को मैं जस्ट यहाँ पे लेता हूँ PT1, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, टपल में वैल्यू देनी है। अभी ये मेरी इमेज है, इस इमेज के ऊपर मुझे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे x1 एंड x2 पॉइंट एंड y1 एंड y2 पॉइंट मुझे फाइंड करने, अपने हिसाब से मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा, प्रेडिक्शन लगाना पड़ेगा फिलहाल, राइट। और उसके बाद मुझे इसके ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो मैं इस जगह पर पॉइंट लूंगा तो मुझे यहाँ पर y वैल्यू यहाँ से लेना पड़ेगा और x वैल्यू यहाँ से लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे y2 वैल्यू यहाँ से लेना पड़ेगा और x2 वैल्यू में यहाँ से, मतलब इस जगह पर मुझे अभी रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, राइट। तो इसके हिसाब से मैंने जस्ट अंदाजा लगाया है और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि अभी मेरा प्रेडिक्शन है, तो
x1 एंड x2 वैल्यू मेरी क्या रहेंगी, मैं जस्ट लेता हूँ 400 पिक्सल और उसके बाद मैं लेता हूँ 40 पिक्सल, मतलब 400 पिक्सल आगे xy वैल्यू एंड 40 पिक्सल नीचे, राइट, वो होगी मेरी y1 वैल्यू, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ pt2 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं जस्ट लेता हूँ 800 पिक्सल, आगे मुझे पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद मुझे लेना है 300 पिक्सल नीचे वाई एक्सिस में, राइट। तो ये हमें पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट, जस्ट मैंने अंदाजा लगा के यहाँ पर मैंने पॉइंट ड्रॉ किए, आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें कलर चाहिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं भाई कलर, और आई होप आप सभी को पता है कलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं BGR, राइट। तो यहाँ पर भी जीरो मतलब होता है ब्लू, नेक्स्ट जीरो मतलब होता है ग्रीन, और नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा रेड, राइट। तो इन जगह पर हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है 0 से लेकर 25 के अंदर। ओके, तो जस्ट अभी मैं रेक्टेंगल ग्रीन में शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लूंगा 0 से लेकर 25 के बीच में वैल्यू, राइट। तो अभी मेरा रेक्टेंगल ग्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें थिकनेस चाहिए, तो चलो यार हम थिकनेस लेते हैं हमारे रेक्टेंगल की, तो थिकनेस होती है पिक्सल में, राइट। तो यहाँ पर मान लो तो मैं 4 पिक्सल लेता हूँ, तो हमारा रेक्टेंगल थोड़ा जाड़ा दिखेगा, राइट। और उसके बाद ये लाइन टाइप है, लाइन टाइप क्या है, चलो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, लाइन टाइप लिखना है, और उसके बाद अभी लाइन टाइप में हम कितने पैरामीटर देते हैं आपको पता नहीं होगा, तो CB2 डॉट लिखना है, उसके बाद डॉट लेना है, और उसके बाद आपको लाइन लेना है LINE, और उसके बाद आपको टैब बटन को प्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लाइन में, लाइन टाइप में टोटल लाइन_4, लाइन_8, लाइन_AAA लेते हैं। तो फिलहाल मैं लेता हूँ लाइन_4, इससे क्या होता है आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमें शिफ्ट लेना है, तो अभी शिफ्ट हम नहीं लेंगे। ओके, आप चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हमारे पास इमेज है, इमेज हम देंगे CV2 डॉट रेक्टेंगल इस फंक्शन को, तो हमने दिया इमेज। नेक्स्ट उसको क्या चाहिए, 0.1 चाहिए, तो मैंने लिया यहाँ पर 0.1। उसके बाद हमें चाहिए 0.2, तो हमने लिया 0.2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कलर, तो हमने लिया कलर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थिकनेस, हमारे रेक्टेंगल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो हमने दिया थिकनेस। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन टाइप। चलो हम आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, ये आपकी मर्जी, लाइन टाइप। ओके, तो हमने यहाँ पर टोटल 6 पैरामीटर दे दिए हैं, राइट। और उसके बाद हमें एक क्या करेंगे, हमें एक नंपाई अरे रिटर्न करेंगे जिसमें इमेज रहेंगे, और उस इमेज के ऊपर वो रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ img_rect, ये हमारी इमेज है विथ रेक्टेंगल। अब इस इमेज को हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको हम मैन्युअली जो नंबर है उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई रेक्टेंगल कहाँ पर है, तो हमें इसको ऑब्वियसली शो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा फंक्शन है, CV2 डॉट IMShow, आई होप आपको पता होगा। तो IMShow को हम 2 पैरामीटर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल ऑन इमेज लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नंपाई अरे देना पड़ता है, तो हमने दे दिया हमारी इमेज नंपाई अरे के फॉर्मेट में। उसके बाद हम लेंगे CV2 डॉट वेट की लेंगे, ओके 0 यहाँ पर देंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई कीबोर्ड से हमें कोई इंटरप्ट मिलता है, तो हम क्या करेंगे CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, राइट। तो हम सारे के सारे विंडोज को क्लोज कर देंगे। ओके, तो चलो इस कोड को मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं 2 लाइब्रेरी चाहिए, CV2 डॉट एंड numpy लाइब्रेरी, OpenCV लाइब्रेरी एंड numpy लाइब्रेरी, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इमेज चाहिए, तो सबसे पहले हम इमेज का पाथ लेंगे एज रॉ स्ट्रिंग करके। नेक्स्ट हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद उसको रिसाइज करेंगे। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, राइट, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, x1 y1 वैल्यू चाहिए, x1 एंड y1, x2 एंड y2 वैल्यू। नेक्स्ट हमें कलर देना है, थिकनेस दी हमने, लाइन टाइप दिया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल इस फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी हमारे पास पैरामीटर, इस पैरामीटर को हमने वैल्यू पास कर दी है। तो ये क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके देंगे इमेज के ऊपर, बट वो हमें नंपाई अरे रिटर्न करेगा, बट उसको हमें विजुअलाइज करना है, तो हमने IMShow फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने उस रेक्टेंगल को हम विजुअलाइज करेंगे, राइट। और उसके बाद हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जैसे हमें कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट मिलता है, राइट। तो चलो यार इस कोड को हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, आई होप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटिक आ चुका है साइन, और आप टास्क बार में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे इमेज के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर टोटली उसने फेस को डिटेक्ट किया। ऑलरेडी यहाँ पर डिटेक्शन एल्गोरिथम नहीं लगाया है, जस्ट मैंने यहाँ पर चेक किया था पहले कि भाई कौन से हम x1 वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हो ये x1 और y1 वैल्यू है, और उसके बाद कौन सी x2 एंड y2 वैल्यू में डालूंगा तो वो क्या करेगा, फेस को कवर कर देगा रेक्टेंगल, राइट। तो पहले मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया था, मतलब चेक किया था,
उसके बाद ही मैंने ये वैल्यू है ना, जस्ट मैं नीचे आता हूँ, ओके, और ये जो PT1 वैल्यू है, PT1 वैल्यू एंड PT2 वैल्यू, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी। तो चलो फिर से एक बार बताता हूँ PT1 वैल्यू और PT2 वैल्यू कहाँ पर आती है। तो जैसे आप ये देख रहे हो 400, राइट, 400 एंड 40, 400 एंड 40, राइट, तो ये 400 x1 है एंड 40 वैल्यू x2 वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से ये जो है जीरो से लेकर 1280 पिक्सल यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ से आप गिनती चालू करेंगे पिक्सल की, तो यहाँ पर आएंगे 400, राइट, यहाँ पर आएंगे 400। ओके, तो ये हमें x1 वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए y1 वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 पिक्सल हमें चाहिए। तो जो इमेज है ना, ये इमेज यहाँ से चालू होंगी 0 पिक्सल से, y1 की वैल्यू यहाँ से 0 होंगी, और उसके बाद आप नीचे आओगे, जस्ट आप नीचे आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएंगी सबसे लास्ट वैल्यू y की, कितनी आएंगी 720 पिक्सल, क्योंकि हमारे साइज का शेप है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 0 से लेकर 440 पिक्सल हमें आगे जाना है। तो हमारे 40 पिक्सल यहाँ तक आएंगे। तो हमने यहाँ से सीधा यहाँ पे लाइन खींच दी, और उसके बाद हमने यहाँ से लाइन खींच दी, 400 बाय 40 पिक्सल करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएंगे, राइट, 440 पिक्सल। इसी के साथ हमारे पास जो पॉइंट टू वैल्यू, उसमें 800 पिक्सल हमारे पास x2 की वैल्यू है एंड 300 हमारे पास y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक आएंगे x2 की वैल्यू 800 पिक्सल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएंगी y2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 800 एंड 300 पिक्सल, इस जगह पर हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट हमने ले लिया और उसके बाद हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई हम रेक्टेंगल को किस जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को फिल करेंगे। तो रेक्टेंगल को फिल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट हम नीचे आएंगे और हमें क्या करना है, ये जो थिकनेस पैरामीटर है ना आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जस्ट -1 वैल्यू लेनी है। -1 से क्या करेंगे, जो भी आपका रेक्टेंगल है वो फिल कर देगा, जो भी आपने कलर दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर कलर कौन सा दिया है, हमने ग्रीन दिया है, तो अभी हम इसको जस्ट दूसरा कलर देंगे। तो जस्ट मैं इसको देता हूँ ब्लू कलर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 255। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है, इमेज में ये जो जगह, ये जो पोर्शन है, वो सारा का सारा पोर्शन एक कलर से फिल हो चुका है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल में थिकनेस की वैल्यू -1 दी थी, राइट। तो चलो इसको भी हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के ऊपर या उसके अंदर हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो चलो इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ बिलो, और इसको मैं जस्ट एक हेडिंग दे देता हूँ, राइट। तो आपको समझने के लिए भी आसानी होगी जब मैं कोड को शेयर करूंगा आपके साथ, ओके। और इसको भी मैं जस्ट दे देता हूँ, ओके। तो ओके, तो चलो यहाँ पर टेक्स्ट ऑन रेक्टेंगल ऑन इमेज, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, तो उसके लिए जस्ट मैं इस कोड को कॉपी करूंगा। पहला हमारा जो कोड है इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, आप सभी को बताऊंगा, टेक्स्ट ऑन इमेज। यहाँ पर जस्ट मैं कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी हमारा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, तो वही कोड यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये कोड है, राइट, ये कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया टू सेव द टाइम। तो आप सभी को होता है कि आपको कोई भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करना है ओपन का इस्तेमाल करके, तो आपके पास एक फंक्शन है sift.putText, टी कैपिटल होना चाहिए, और उसको हम मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। आप इसके अलावा भी ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हो, उसके लिए आप पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले उसके लिए एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज ऑलरेडी है, इमेज विथ रेक्टेंगल, और उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, जो यहाँ पर हमने बता दिया है कि भाई ये फेस है, टेक्स्ट हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर चाहिए उसको एक ओरिजिन, कौन से ओरिजिन में उसको टेक्स्ट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन दे दिए x1 पॉइंट एंड y2 पॉइंट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या दिया है, उसको हमने फॉन्ट फेस दे दिया है, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए फॉन्ट। उसके बाद फॉन्ट स्केल यहाँ पर मैंने दे दिए 1। उसके बाद यहाँ पर मैंने कलर दे दिया है, और उसके बाद हमने इसको लाइन टाइप दिए। लाइन टाइप आप 4 की जगह पर आप 8 लोगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हेवी दिखेगा, 4 लोगे तो आपका कम हेवी दिखेगा, मतलब जाड़ी। और उसके बाद आप डबल ए लोगे तो उसको अलग तरीके से आपको टेक्स्ट दिखेगा, राइट। तो चलो इसको आज हम यूज करेंगे। जैसे हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने उसको चेक नहीं किया था, राइट। तो चलो यहाँ पर मैं भी ले रहा हूँ 4, ओके। तो चलो इस तरीके से हम टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे हमारे रेक्टेंगल के अंदर, और उसी के साथ हमें ये जो नंपाई अरे मिलेगा, राइट, ये हमें क्या करना है, हमें IM शो को देना है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, जो हमने पहले ये वैल्यू दी थी, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे IM शो फंक्शन को हम दे देंगे, ओके। ओके, तो चलो अभी हमारा कोड रेडी है रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, राइट।
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे ओरिजिन में क्या करना है, हमें ओरिजिन में वैल्यू चेंज करनी है, राइट? क्योंकि ये जो ओरिजिन है ये हमारे रेक्टेंगल के ऊपर उसको टेक्स्ट को शो करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा पॉइंट x1 ये है और x2 ये है। इसके अंदर हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो हमारी वैल्यू क्या है, 500 पिक्सल है। और उसके बाद ये है हमारा y1 और y2, उसके अंदर हमें चाहिए यहाँ पर y2 की वैल्यू। तो तभी हमारा जो टेक्स्ट है वो रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, राइट? तो चलो इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली हमने इमेज के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और उसके ऊपर हमने टेक्स्ट को प्रिंट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो रेक्टेंगल के सेंटर में यहाँ पर फेस -100% यहाँ पर लिख के आ चुका है। तो ये आपको थोड़ा पिक्सल को देखना पड़ेगा, आपको आप पिक्सल का जो पॉइंट है वो कहाँ पर आपको लेना है, तो ये आपको खुद मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, राइट? तो चलो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें इमेज के ऊपर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के ऊपर हम किस तरीके से टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल के थोड़ा सा ऊपर, इनसाइड नहीं, रेक्टेंगल के इनसाइड नहीं, रेक्टेंगल जो है ना उसके ऊपर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को प्रिंट करना है। तो चलो यहाँ पर हमें क्या करना है, यही कोड को कॉपी करना है, नीचे आना है, राइट? तो चलो यहाँ पर मैं बीच इसको मैं पहले हेडिंग करके लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे कि थिकनेस है, तो अभी मुझे थिकनेस में जस्ट ले रहता हूँ 4। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन को आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर अभी हमारे पास देखो जो रेक्टेंगल है वो 400 पिक्सल से चालू होता है और y की वैल्यू क्या है 40। तो अभी हम क्या करेंगे, 40 से पहले टेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू लेंगे 30 और हमें क्या चाहिए, हमारा जो पिक्सल है, जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू है 400, तो हम वही लेंगे x1 की वैल्यू 400। तो उस ओरिजिन पे हमारा अभी टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। तो चलो कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके से दिख रहा है कि आपका कोई डीप लर्निंग मॉडल ने फेस को डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर बोल दिया कि भाई ये फेस है विद 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट? तो जैसे कि आपने डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट देखा होगा तो उसमें आपको यही तरीके से दिखता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मैन्युअली पहले देखा कि भाई फेस कहाँ पर है, उस जगह पर हमने PT1 और PT2 यहाँ पर हमने पॉइंट ले और उसके बाद हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और उसके बाद हमने फेस इस टेक्स्ट को ड्रॉ किया है, राइट? बट जब आप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो तो न्यूरल नेटवर्क में जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन, जो भी आपका डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल रहता है वो क्या करता है, जब भी आपको रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ता है तो जो ये पॉइंट है ना PT1 एंड PT2, राइट? जस्ट मैं इस कोड में आपको दिखाता हूँ। ये जो PT1 एंड PT2 पॉइंट है ये आपका डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल प्रेडिक्ट करके आपको देता है और उसके बाद आप क्या करते हो, रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हो, राइट? फिर से आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप डीप लर्निंग का मॉडल आप देखते हो जो ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सेगमेंट करता है, उस वक्त आप जब भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हो तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आप ओपन सीवी का इस्तेमाल करते हो। लेकिन वो जो पॉइंट रहते हैं PT1 पॉइंट एंड PT2 पॉइंट, ये क्या करता है, ये आपका डीप न्यूरल नेटवर्क आपको देता है। उसी के बाद आप क्या करते हो, रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हो और इसी के साथ रेक्टेंगल में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रहेगा वो नाम भी क्या करता है, डीप न्यूरल नेटवर्क हमें देता है क्लास नेम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जस्ट मैं नीचे आता हूँ, कौन सा फंक्शन है भाई, ये जो हमारा पुट टेक्स्ट फंक्शन है, इस पुट टेक्स्ट फंक्शन में जो हमारा टेक्स्ट जो वेरिएबल है उसमें हमारा जो क्लासिफायर जो भी हमें वैल्यू देता है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर शो करते हैं, राइट? तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यही कोड आप क्या कर सकते हो, जब भी आप आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन न्यूरल नेटवर्क आप ट्रेन करते हो और उसके बाद आपका प्रेडिक्शन करते हो तो उस वक्त यही कोड का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप इस इमेज को सेव करना चाहते हो आपके पीसी में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जस्ट इस कोड को मैं फिर से कॉपी करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए और यहाँ पर जस्ट मैं नीचे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ और जस्ट मैं ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सेव इमेज, राइट? और इसको मैं एक ओके। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी आउटपुट मिला है उसको आपको इमेज के फॉर्मेट में सेव करना है। तो आपको क्या करना है, पुट टेक्स्ट ये फंक्शन है उसके नीचे आना है, आई एम शो के ऊपर। आप आई एम शो और वेट की के अंदर करोगे तो आपको एरर मिलेगा, राइट? आपकी सिस्टम हैंग हो सकती है, तो इसके अंदर आपको नहीं करना है, आपको जस्ट पुट टेक्स्ट इस फंक्शन के नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, cv2 डॉट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आप सभी को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम इमेज को सेव करते हैं। आपने पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा हाउ टू सेव इमेज, नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हो, आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। ओके, इमेज को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई एम राइट इस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है
और इस फंक्शन को हमें सबसे पहले इमेज का नाम जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इमेज विथ रेक्टेंगल एंड टेक्स्ट, ओके, डॉट png, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको इमेज देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, img टेक्स्ट इस इमेज को दे दूंगा, तो ये क्या करेंगे, उस इमेज को सेव कर देगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी इमेज सेव हो चुका है और उसको यहाँ पर हमने शो भी कर लिया है। तो चलो इसको मैं क्लोज करूंगा, और जहाँ पर आपकी आई पाइथन होंगी और जो भी आपने लोकेशन दी होंगी आई एम राइट फंक्शन को, तो उस जगह पे वो क्या करेंगे, उस इमेज को राइट कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह पर हमारी इमेज वो सेव हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम एक इमेज के ऊपर किस तरीके से रेक्टेंगल, किस तरीके से टेक्स्ट को हम प्रिंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, राइट। और आपको ये समझ में नहीं आ गया होगा तो आपको ये ट्यूटोरियल फिर से एक बार देख लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। और यही कोड रहता है दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल का इस्तेमाल करते हो, क्लासिफिकेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हो, और जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको नाम देना है, रेक्टेंगल देना है, यही कोड का आप इस्तेमाल करते हो जब भी आप उस कोड में ओपनस्वी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो, राइट। तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ 0.1 एंड 0.2 वैल्यू चाहिए रेक्टेंगल की, तो आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देते हो। और उसी के साथ जो भी आपका टेक्स्ट रहता है, राइट, टेक्स्ट को शो करने के लिए जो भी आपका मॉडल रहता है वो आपको क्लास का नाम देता है। तो आपको जस्ट इस पैरामीटर, टेक्स्ट पैरामीटर में जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है फेस, उस जगह पर आपको जो भी आपका क्लासिफायर वैल्यू देगा वही वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करना है। तो आप आसानी से आपका ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसका क्लासिफिकेशन का जो भी नेम है वो आप दे सकते हो, राइट। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी कोड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा कोड आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसी के साथ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और उसी के साथ जो भी आपको ओपनस्वी के बारे में ज्ञान लेना है, देना है, तो उसके लिए हमारा जो ओपनस्वी ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो और उसको फॉलो भी कर सकते हो, राइट। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद। you